सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से अपने दल के दृष्टिकोण को आपके द्वारा सदन में और वित्त मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। श्रीमान, बजट एक ऐसा लेखा जोखा होता है जो आय व्यय में संतुलन बनाने के साथ साथ हमारे उज्जवल भविष्य को दिशा देता है। उज्जवल भविष्य का अर्थ विकास होता है, लेकिन इसकी परिभाषा तय की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विकास का अर्थ क्या है। मेरे विचार से विकास का सीधा अर्थ है जो पिछड़े हुए लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिले। इसका दूसरा अर्थ यह है कि कुछ लोग जो पहले से संपन्न हैं, उन्हें मोटर गाड़ी की सुविधा मिले और वे विलासिता की जिंदगी जीने लगे। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में विकास की परिभाषा तय होनी चाहिए। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि वर्तमान सरकार की दृष्टि में विकास का क्या अर्थ है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस चर्चा के अंत में जब जवाब दें तो इस सिलसिले में सरकार के विचारों से सदन को अवगत कराएं। महोदय, जहां तक कृषि का संबंध है, हमारे देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला केवल कृषि का ही क्षेत्र है। आजादी के बाद अभी भी 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में कृषि की निरंतर उपेक्षा होती रही है, जबकि कहने के लिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आजादी के बाद से यदि हम अब तक के बजट उठाकर देखें तो हमारे देश में कृषि पर जितनी राशि खर्च की जानी चाहिए, उतनी राशि हम व्यय नहीं कर रहे हैं। इसमें भी दो मत नहीं हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा देश इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि हमारी उपज दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम है और उत्पादन लागत ज्यादा है। जब हम खेती उत्पादन और कृषि की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें विश्व स्पर्धा में अपने आप को स्थापित करना है और इसके लिए हमें अपनी उपज दर को बढ़ाना होगा और उत्पादन लागत को कम करना होगा। यदि हम इस दिशा में कारगर कदम उठाते हैं, तभी हम अपने देश को विश्व स्पर्धा के मुकाबले खड़ा कर सकते हैं। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, सिंचाई के क्षेत्र में हमारे देश ने समुचित विकास नहीं किया है। पहली पंचवर्षीय योजना के समय जो सिंचाई की तमाम परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं, उनमें से कई परियोजनाएं ऐसी हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। विभिन्न आयोजनों पर सरकार द्वारा यह कहना बहुत आसान है कि हमने इतनी परियोजनाएं स्वीकृत कर दी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम उन योजनाओं को
एक निश्चित समय में पूरा नहीं कर पाते हैं तो सरकार द्वारा घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता।